नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास 6 जो कि रहेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंट से रिलेटेड रहने वाली है। दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें क्योंकि ये जो एमसीक्यूज रहेंगे ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्यान देना, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज आपके लिए ये रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप डेली क्लास से कनेक्ट हो सकें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय गवाए आज के अपने पहले क्वेश्चन से। बैंक समाधान विवरण है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। तो दोस्तों, बैंक समाधान विवरण क्या है? ग्राहक द्वारा बनाया विवरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, कस्टमर इसको जनरेट करता है, इस स्टेटमेंट को। इसमें क्या करता है कस्टमर, यानी कि जो व्यापारी होता है वो अपने कैश बुक के बैलेंस को, ध्यान देना दोस्तों, अपने कैश बुक के बैलेंस को मिलान करता है दोस्तों बैंक की पासबुक के बैलेंस से। ठीक है, क्यों करता है? ताकि कोई गलती तो नहीं है मेरी कैश बुक में, ठीक है, या कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ग्राहक जो है वो कैश बुक का मिलान करता है पासबुक से, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। Which of the following is not a part of double entry system? तो दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम का जो पार्ट नहीं है वो आपका है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पासबुक नकल है, द पासबुक इज अ डुप्लीकेट। तो दोस्तों, जो पासबुक नकल है वो ग्राहक के बैंक खाते की एक नकल है, कस्टमर्स बैंक अकाउंट की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बैंक समाधान विवरण द्वारा बनाया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो दोस्तों, अभी हमने बात करी थी किसके द्वारा बीआरएस बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है दोस्तों बैंक अकाउंट होल्डर यानी कि खाता धारक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बैंक समाधान विवरण कब तैयार किया जाता है? व्हेन इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड? तो दोस्तों, बीआरएस को जो प्रिपेयर किया जाता है वो कब किया जाता है? ठीक है, व्यापारी की इच्छा अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, एज पर द विश ऑफ द मर्चेंट। बैंक समाधान विवरण तैयार करने का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है? अभी हमने बात करी थी कि रोकड़ बही के बैंक कॉलम के शेष व पासबुक के शेष का मिलान करने के लिए, मैचिंग बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द बैलेंस इन द पासबुक। तो दोस्तों, हम लोग अपने कैश बुक के बैंक कॉलम के जो बैलेंस है उसको मिलान करते हैं, मैच करते हैं अपनी बैंक की पासबुक के बैलेंस से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जब बैंक में रुपया जमा कराया जाता है तो बैंक ग्राहक के खाते को करता है। When money is deposited in the bank credit the customer's account। तो दोस्तों, जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक आपके खाते को क्या करता है दोस्तों? डिपॉजिट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। पासबुक तथा रोकड़ बही के शेष में अंतर होगा यदि। दोस्तों, आपकी पासबुक और आपकी जो कैश बुक है उसमें अंतर कब होगा? देयर विल बी डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ द पासबुक एंड द कैश बुक इफ। तो दोस्तों, ये कब होगा? जब बैंक द्वारा बैंक शुल्क लिया गया परंतु रोकड़ बही में प्रवेश नहीं हुई। बैंक चार्जेस वर कलेक्टेड बाय द बैंक बट वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो दोस्तों, बैंक ने बैंक शुल्क लिया आपसे पर उसको कैश बुक में एंटर नहीं किया, तब जाकर के हमारे कैश बुक और पासबुक में अंतर होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बैंक अधिविकर्ष से आशय है, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन। तो दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपका क्या है? चालू खाते में जमा राशि से अधिक धनराशि निकालने से बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधा है। तो दोस्तों, अभी आपने बात करी कि चालू खाते में क्या जो आपका करंट अकाउंट है
ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द बैंक टू विथड्रॉ मनी इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो आपकी जमा राशि थी उससे अधिक अगर आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो तो बैंक आपको एक एडिशनल फैसिलिटी देता है, उसे ही हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिकूल शेष का अर्थ है एडवर्स बैलेंस मीन। तो दोस्तों जो प्रतिकूल शेष है ये कब होगा, जब रोकड़ बही का जमा शेष रहेगा, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। जब आपका कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस रहेगा तभी क्या होगा, एडवर्स बैलेंस, यानी कि आपका प्रतिकूल शेष रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुकूल बैंक शेष का अर्थ है फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन। तो दोस्तों अनुकूल बैंक शेष का अर्थ क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक और डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो दोनों, जब हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा कैश बुक का और जब हमारा डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का, ठीक है, तब जाकर के हमारा क्या रहेगा, अनुकूल बैंक शेष रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। दोनों बहुत, पासबुक का क्रेडिट शेष और कैश बुक का डेबिट शेष। ठीक है, जब बैंक समाधान विवरण रोकड़ पुस्तक के अनुकूल शेष से बनाया जा रहा हो तो निम्न में से कौन सी मत नहीं जोड़ी जाएगी। When the BRS bank reconciliation statement is being prepared from the favorable balance of the cash book, which of the following items will not be added। दोस्तों जब आप जो है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक से BRS बना रहे हैं तो कौन सी आइटम ऐड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों जो ऐड नहीं की जाएगी वो क्या है कि चेक आपने सबमिट किया, डिपॉजिट किया, पर उसको वसूला नहीं गया, यानी कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। जब रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष प्रारंभिक बिंदु है तो बैंक द्वारा फर्म के चालू खाते को गलती से डेबिट किए जाने पर इसे when the favorable balance as per cash book is the starting point, it can be changed if the current account of the firm is wrongly debited by the bank। तो दोस्तों रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष प्रारंभिक बिंदु है तो बैंक द्वारा फर्म के चालू खाते यानी करंट अकाउंट को गलती से डेबिट किए जाने पर हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग करेंगे इसको घटाएंगे, रिड्यूस करेंगे। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यदि उपरोक्त प्रश्न में रोकड़ बही के अनुसार प्रतिकूल शेष बिंदु हो तो तब उत्तर क्या होगा। इफ इन द अबव क्वेश्चन देयर इज एन एडवर्स बैलेंस पॉइंट एज पर द कैश बुक देन व्हाट विल बी द आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, हम क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष दिया गया, रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का योग कम लगाया गया है तो समायोजन होगा। द क्रेडिट बैलेंस इज गिवन एज पर द पासबुक इफ द रिसीव्ड साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरस्टेटेड द एडजस्टमेंट विल बी मेड। तो दोस्तों जो एडजस्टमेंट होगी कब, जब आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा। ठीक है, ध्यान देंगे पासबुक का आपका क्रेडिट बैलेंस दिया होगा और रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का योग कम लगाया गया हो तो ऐसे में जो आप एडजस्टमेंट करेंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, पासबुक के शेष से उसको घटाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस इन द पासबुक। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा पासबुक के अनुसार डेबिट शेष 2000 दिया गया है, बैंक द्वारा एकत्रित किए गए लाभांश को विवरण के किस खाने में लिखा जाएगा। द पासबुक शोन अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2000 इन विच कॉलम ऑफ द स्टेटमेंट विल द डिविडेंड कलेक्टेड बाय द
बैंक बी रिकॉर्डेड। तो दोस्तों बैंक द्वारा एकत्रित किए गए लाभांश को जो स्टेटमेंट में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा दोस्तों ऋणात्मक, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब बैंक समाधान विवरण पासबुक के प्रतिकूल शेष से बनाया जा रहा है तो निम्न में से कौन सी मत जोड़ी जाएगी? When the bank reconciliation statement is being prepared from the adverse balance of the passbook, which of the following item will be added? दोस्तों जब भी आपका BRS आप तैयार कर रहे हैं एडवर्स बैलेंस ऑफ द पासबुक, तो कौन सी आइटम आप इसमें ऐड करेंगे? तो दोस्तों जो आइटम आप इसमें ऐड करेंगे वो रहेगी आपकी चेक जमा किया गया किंतु वसूला नहीं गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। यदि 30 जून 2016 के लिए रोकड़ बही तथा पासबुक की नकल दी गई हो तब किस प्रकार की मदों का उल्लेख बैंक समाधान विवरण में किया जाएगा? इफ कॉपीज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन फॉर जून 30, 2016, then what type of item will be mentioned in the bank reconciliation statement? तो दोस्तों बैंक समाधान विवरण में जो उल्लेख किया जाएगा वो किया जाएगा दोस्तों आपका जो रोकड़ बही अथवा पासबुक में ना दी गई हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, विच इज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, जो आपकी कैश बुक और पासबुक में ना दी गई हो। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पासबुक में 10,000 का क्रेडिट बैलेंस प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बैलेंस एज पर आपका पासबुक, मैं यहां पर सोल्व कर देता हूं उसको 10,000, लेकिन उपयुक्त दिनांक को 1,000 का चेक दिया गया जिसका भुगतान नहीं हुआ एवं 2,000 का चेक जमा किया गया जिसका भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ। रोकड़ बही के अनुसार शेष होगा। ठीक है, द पासबुक शोन अ क्रेडिट बैलेंस 10,000 बट ऑन द अबव डेट ₹1,000 चेक वाज ड्रॉन विच वाज नॉट पेड। तो दोस्तों 1,000 का जो चेक था, ठीक है, वो दिया गया, इशू किया गया, बट उसे अभी भुगतान नहीं किया गया। दोस्तों ये 1,000 रुपए मैं इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि अभी इसका भुगतान नहीं हुआ है। ठीक है, 2,000 का चेक जो जमा किया गया था पर अभी उसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, ऐड कर दूंगा। यहां पर मेरा बैलेंस आएगा दोस्तों, ठीक है, 11,000। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक जो मेरा आया है दोस्तों वो कितना आया है, 11,000। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। मेरा क्वेश्चन रहेगा, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 2,000 रुपए यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक। तो दोस्तों बैलेंस एज पर आपको कैश बुक गिवन है 2,000 और 200 का चेक इशू किया बट उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। तो दोस्तों ये मेरा ऐड हो जाएगा 200 से। चेक डिपॉजिट बट नॉट रिसीव्ड 100 से। चेक डिपॉजिट ये मेरा 100 रुपए से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर बैलेंस आपको पासबुक से देता है तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, 100 का ये हो गया। 100 का मेरे पास डिविडेंड है कलेक्टेड बाय बैंक, ये मैं ऐड कर दूंगा डिविडेंड, और 50 रुपए का मेरे पास इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट। तो ये मेरा 50 रुपए से ये भी ऐड हो गया। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक जो मेरा आ रहा है ये कितना आ जाएगा, तो 2250। ठीक है, 2250 रुपए। ऑप्शन नंबर बी
मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रोकड़ पुस्तक का क्रेडिट शेष 10,000 है, चेक जमा कराया परंतु क्रेडिट नहीं हुआ 2,500, चेक निर्गमित किया परंतु भुगतान नहीं हुआ 3,500, पासबुक का शेष क्या होगा? ठीक है, तो कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर दोस्तों कैश बुक का मेरे को क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो मेरे को मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा। ठीक है, 10,000 चेक डिपॉजिट, ठीक है, चेक डिपॉजिट ये मेरी माइनस हो जाएगी दोस्तों, ब्रैकेट में है तो ये भी माइनस की मेरी अमाउंट है। चेक डिपॉजिट, ठीक है, 2,500, चेक इशूड बट नॉट पेड अमाउंट टू ₹3,500, चेक इशू किया 3,000, इसको मैं ऐड कर दूंगा 3,500, तो 12,500 में से 3,500 गए 9,000, तो मेरा डेबिट बैलेंस आया पासबुक का दोस्तों, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 9,000, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रोकड़ पुस्तक का क्रेडिट शीट, दोस्तों ये क्रेडिट है तो मैंने अभी बात करी थी, ये मेरा नेगेटिव में आ जाएगा, है ना, क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, ₹1,500, 400 के चेक जमा कराए परंतु जमा नहीं हुए। ठीक है, चेक फॉर 400 बट डिपॉजिटेड बट नॉट, है ना, तो 400 रुपए के चेक जमा कराए परंतु जमा नहीं हुए। ठीक है, तो ये मेरा ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी मेरा माइनस हो जाएगा 400 रुपए का। ठीक है, और 100, 125 और 50 पासबुक का शेष क्या होगा? ठीक है, तो चेक इशूड बट नॉट पेड फॉर 100, 125 एंड 50, तुम चेक इशू करें तो मेरे पास 100, 125 और 50 के ये चेक थे 3। ठीक है, तो ये मेरा ऐड हो जाएगा कितना 275, तो मेरा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा 1900 में से 275 आप माइनस करोगे तो 1625 आ जाएगा, 1,625 रुपए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो दोस्तों डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कथन एक है दोस्तों, बैंक समाधान विवरण व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। कथन 2 है दोस्तों मेरा, बैंक समाधान विवरण अंतिम खातों का अंग है। दोस्तों पहला कथन मेरा सही है, दूसरा लेकिन गलत है। स्टेटमेंट 1, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द मर्चेंट। दोस्तों अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही कि इसके द्वारा व्यापारी द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, दोस्तों फाइनल अकाउंट का ये पार्ट नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। मेरा क्वेश्चन रहेगा, कथन एक है, पासबुक का अधिविकर्ष डेबिट शेष होता है। कथन 2 है दोस्तों मेरा, बैंक समाधान विवरण पासबुक व रोकड़ बही दोनों के शेष से बनाया जाता है। दोस्तों मेरा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। स्टेटमेंट 1, ओवरड्राफ्ट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। स्टेटमेंट सेकंड है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ बोथ पासबुक एंड कैश बुक। तो दोस्तों स्टेटमेंट सेकंड भी मेरी क्या है, सही है कि पासबुक और कैश बुक दोनों के शेष से बनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कथन एक है दोस्तों, बैंक समाधान विवरण दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। तो अभी स्टार्टिंग में ही हमने क्वेश्चन में बात करी थी कि दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है हमारा उस पर बेस्ड नहीं है, डबल एंट्री बेस पर। ठीक है, रोकड़ बही का डेबिट शेष
वह पासबुक का डेबिट शेष दोनों का एक जैसा अर्थ है। तो दोस्तों ये भी गलत है, एक जैसा अर्थ इनका नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल गलत है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस इन पासबुक बोथ हैव द सेम मीनिंग। दोस्तों स्टेटमेंट सेकंड भी मेरी क्या होगी, गलत होगी। तो दोनों स्टेटमेंट मेरी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर रहेगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रॉन्ग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कथन है समाधान विवरण बनाते समय बैंक द्वारा दिया गया ब्याज रोकड़ बही के शेष में जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों मेरा कथन। मैं उसका कारण देख लेता हूं। बैंक द्वारा ब्याज देने से पासबुक का शेष बढ़ जाता है, परंतु रोकड़ बही का शेष नहीं बढ़ता। इसका दोस्तों कारण भी क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ए व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक विल बी एडेड टू द कैश बैलेंस, बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा था, पासबुक बैलेंस इंक्रीज ड्यू टू इंटरेस्ट पे बाय द बैंक बट द कैश बुक बैलेंस डज नॉट इंक्रीज। दोस्तों कैश बुक का बैलेंस क्यों इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता होता, ठीक है, तब तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, इसीलिए, ठीक है। रीजन बी मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास 6 जिसमें हमने कवर किया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, और साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारी डेली क्लास से कनेक्ट हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।